नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कुणाल त्रिवेदी परशुराम ज्योतिष केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इष्ट देव और गुरुदेव की आज्ञा से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने गुरु के कर्क राशि में ट्रांजिट के वीडियो की नई सीरीज हमने शुरुआत की है। पहले भी मंगल देव और सूर्य देव के 12 राशियों में 12 लग्नों में आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा, उसके ट्रांजिट के वीडियो मेरी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, आज बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि में जिनका भी नाम क, छ और घ से है, उनके लिए यह वीडियो होगा। मित्रों, मिथुन राशि से जो कर्क राशि है वह अपने सेकंड हाउस में गिरेगी। वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो प्रवेश है वो 18 तारीख को शनिवार के दिन शाम को 7:45 से पहले वह इस राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो गोचर है वह 45 दिन तक कर्क राशि में रहेगा। फिर बाद में 5 दिसंबर को वापस वे वक्री होके मिथुन राशि में वापस चले जाएंगे। फिर 2026 में वापस वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये 45 दिन का जो समय है वह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, क्या सावधानी रखें, क्या आपको गेन होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, ये जो गोचर है गुरुदेव का अपनी उच्च राशि में, वह आपके धन भाव से होगा। धन भाव सेकंड हाउस होता है। हम अपना जो भी धन है, बैंक बैलेंस है या ज्वेलरी है, कितनी रहेगी आपके पास, वह सब विचार हम इस भाव से करते हैं। अपने उच्च राशि में होने के कारण, बलशाली होने के कारण, ये आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। मित्रों, आपकी जो वाणी है उसमें गंभीरता प्रदान करेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएंगे। आपकी वाणी के द्वारा आपका समाज में आपका मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी वाणी के द्वारा बढ़ेगी। आपके कुटुंब में आपके जो झगड़े चल रहे हैं, कोई भी इंसान से आपके कुटुंब में झगड़े चल रहे हैं, तो उसमें वह पुनः वह रिलेशन एस्टैब्लिश करने में सहायक बनेंगे। आपके रिश्ते बेहतर होंगे। मित्रों, देवगुरु का यह गोचर, ये स्थान आपके भोजन का, रुचि का है। तो इस गोचर में आपको घी से लथपथ या आपको मधु से लथपथ रसयुक्त जो भी मिठाइयाँ हैं, जो भी भोजन है, आपको अधिक प्रिय होंगे। उसका स्वाद आप बहुत राजा की माफिक ले पाएंगे। मित्रों, यहाँ से उनकी जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि 6ठे हाउस पे गिरेगी, जहाँ पे वृश्चिक राशि है। वहाँ पे ये गुरुदेव का 5म दृष्टि होने वाली है। ये जो हाउस है मित्रों, रोग, शत्रु का, रिपु का, ऋण का है। अपने साथ कार्य करने वाले आपके कलीग है, आपके हाथ नीचे कार्य करने वाले आपके कलीग है, आपके नौकर चाकर का है, अपने मौसाल पक्ष का, मामा मासी, ये सब का हम इस हाउस से देखते हैं। यहाँ से आपके अगर रिश्ते बिगड़ गए हैं मामा के साथ, मासी के साथ, तो रिश्ते बेहतर होंगे और वापस आप उनका स्नेह प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये हाउस आपके रोग का भी है। रोग पे आपका काबू आएगा। पहले से ही आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये 45 दिन का जो गोचर है वह आपके लिए दवा, मेडिसिन बन के आया है। इसमें बहुत ही आपकी शरीर की तकलीफ है, रोग है, उस पर काबू आएगा। रोग का निदान नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर लोगों को उनका इलाज भी मिलेगा। रोग पकड़ में नहीं आ रहा है तो भी रोग पकड़ में आ जाएगा और गुरुदेव की कृपा से आपको रोग पे काबू आएगा और आप स्वस्थता हासिल कर पाएंगे। मित्रों, ये जो हाउस है हमारा ऋण का भी है। अगर आपको लोन नहीं मिल पा रही है, लोन में कोई परेशानी आ रही है, तो गुरुदेव की शुभ दृष्टि से आपको अच्छे से, आप जितनी मात्रा में चाहें, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। जितना रकम का आपको लोन लेना है आप लोन ले पाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मित्रों, ये हाउस से हम अपनी सर्विस को भी देखते हैं। अगर आप अपनी सर्विस को चेंज करना चाहते हैं, अगर आपकी सर्विस में आपको प्रमोशन मिलना है, तो यह समय में आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आपकी सर्विस भी अच्छे से कर पाएंगे। नई जॉब आपको नहीं मिल पा रही है तो इसी गोचर में, इसी समय में आपको नई जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। उसको आप अवश्य से ग्रैब कर लेना मित्रों।
क्योंकि गुरुदेव आए हैं आपको देने के लिए। तो आप कोई प्रयास अधिक करके, कैसे भी करके अधिक प्रयास करके आपको यह जॉब आपको लेना है, लेना है, लेना है। मित्रों, अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह सीधे आपके अष्टम भाव में गिरेगी, जहाँ पे मकर राशि 10 नंबर लिखा है। अष्टम भाव जो है मित्रों, वह अपना मृत्यु का, अपमृत्यु का, एक्सीडेंट से अपनी मृत्यु का, आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपकी पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या अड़चनें आ रही है, आपके जीवन में क्या रुकावटें आ रही है। मतलब ये जो हाउस है, अष्टम भाव बहुत ही खराब भाव है, 12वां भाव भी खराब भाव है, 6ठा भाव भी खराब है। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि आने से इस जो नेगेटिव आपको जो फल मिलने जा रहा है उसमें कमी आएगी। जब इतने दिनों से आप परेशानी झेल रहे हैं, आपके कार्य में अवरोध आ रही है, हर्डल्स आ रहे हैं, वह इस गोचर में गुरुदेव की शुभ दृष्टि, वो भी उच्च के गुरु की दृष्टि से, और इनका सम मैत्री रखने वाले शनिदेव का हाउस है, तो वहाँ पे आपको अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च में काम करते हैं, आप डॉक्टरेट की डिग्री पाना चाहते हैं, थोड़ा सा ही आपका बाकी है, कुछ उसमें कार्य में अवरोध आ रहे हैं और वह डिग्री आपको नहीं मिल पा रही है, तो ये गोचर आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आप जो भी अवरोध आ रहे हैं उसको दूर करके, उसमें आपको मार्ग प्रशस्त करके, गुरु, आपने कोई गुरु के अंडर में ही ये रिसर्च का काम शुरू किया होगा, उसके गाइडेंस के, उसके माध्यम से अगर आपको गुरु नहीं मिल पा रहे तो आपको गुरु की प्राप्ति होगी, और वो जो रिसर्च का काम है गुरु की सहायता से आप उसको पूर्ण करके आप डॉक्टरेट की डिग्री पा सकेगी। मित्रों, यह जो हाउस है वह आपका हर्डल्स का भी देखा जाता है, पैतृक संपत्ति का भी देखा जाता है। अगर पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा है, आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी भी कारणवश हो, तो कुटुंब भाव में जाने के कारण, देवगुरु की शुभ दृष्टि उच्च के होने के कारण, कुटुंब संबंधी जो भी आपके पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उसका निदान, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपकी पैतृक संपत्ति में आपको आपका जो हिस्सा है न्यायपूर्ण वो मिलेगा, या तो फिर गुरुदेव यहाँ पे न्याय करेंगे, आपको पैतृक संपत्ति में न्याय दिलवाएंगे, न्याय करेंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा मित्रों। अब उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह अपनी ही राशि, मीन राशि, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वहाँ पे गिरेगी। ये आपका कर्म क्षेत्र है मित्रों, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है मित्रों, सरकार का भाव है मित्रों। यहाँ पे अगर आपके सरकार संबंधित कोई कार्य पेंडिंग है, सरकार से आपको स्कॉलरशिप बड़े दिनों टाइम से नहीं मिल रही है, आप उसके एलिजिबल हकदार है, तो वह आपको मिलेगी। इसी समय गाले में 45 दिनों के समय में आपको सरकार से लाभ प्राप्त होगा, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। सरकार में आपको सर्विस, क्योंकि ये 6ठे भाव भी दृष्टि डाल रहे हैं, अगर कुंडली में आपके अच्छे ग्रह बैठे हैं, सूर्य शनि अच्छे हाउस में बैठे हैं, उनकी भी दृष्टि अगर 6ठे हाउस से या 10th हाउस से, 11th हाउस से, 2nd हाउस से मिल रही है, उनकी दृष्टियाँ भी, तो ये गुरुदेव आपको सहाय करने आए हैं, आपको सरकारी जॉब अवश्य मिलेगी। ये भी आप बात को ध्यान रखिएगा। सरकार में आपके जो भी कार्य पेंडिंग है, छोटा सा भी काम है जिस पे आपको बारंबार आपको धक्का खाना पड़ता है, बार बार उसको जाना पड़ता है, फिर भी आपका कार्य नहीं बन पाता है, तो इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर में आप छोटे से छोटा कार्य भी सरकारी दफ्तर से आसानी से आप कर पाएंगे, आपका कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। अब आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, ये जो हाउस है उसकी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रखी है पिछले कुछ समय से, तो ये गुरुदेव का गोचर आपको उसमें सहायता प्रदान करेंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, कोई नई जवाबदारी आपके समाज में मिल सकती है, या फिर आपको ऐसा ओहदा मिलेगा कि आपको न्याय करना पड़े, कोई दो पक्ष का झगड़ा हो और आपको न्याय की भूमिका में आना पड़े, न्यायाधीश की भूमिका में आना पड़े, ऐसा भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे खुद की शनिदेव की राशि जो न्याय के देवता है और दोनों सम हैं आपस में, तो गुरुदेव जज भी बनाते हैं मित्रों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपको जज की भूमिका भी मिल सकती है, कोई भी सामाजिक क्षेत्र में या सामाजिक कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है, उसमें भी आपको न्याय देवता मतलब जज की भूमिका अदा करनी पड़ सकती है। तो मिथुन राशि वाले जातक ध्यान में रखिएगा। और सरकार से आपके जो भी लाभ अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। राजकारण क्षेत्र में अगर आप निष्क्रियता होगी, अगर आपको अच्छे से आपको पार्टी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो इसी समय में आपके पार्टी के द्वारा आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, आपको कार्य करना पड़ेगा, अपने आप को खरा उतरना पड़ेगा,
मेहनत से, प्रयास से, न्याय से, प्रामाणिकता से आप अपनी पार्टी में योग्य पद को प्राप्त करेंगे। मित्रों, अब क्या करे वो तो मैंने बता दिया, क्या ना करे। तो गुरुदेव देखो न्याय के देवता है, मतलब न्यायाधीश है, जज है, न्याय के देवता शनिदेव है। लेकिन आप जाहिर जीवन में देखेंगे जिनका भी गुरु अच्छा रहता है ना, वो जज बनते हैं, है ना। तो आपको न्याय करना है मित्रों, अपने आप से, सामने वाले से भी। बिना न्याय की अगर आप बात करने जाएंगे तो ये गुरुदेव आपको श्राप से भी अधिक परिणाम खराब देंगे। तो कोई भी फैसला हो, किसी के भी आप करना चाहते हो, तो अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ को छोड़ के सामने वाले का हित कैसे हो आपसे और बढ़िया तरीके से आप उनको हेल्प कैसे करें, वह आपको इस 45 दिनों में ध्यान रखना है। अगर गुरुदेव आपके वीक है, कमज़ोर है, उनका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप उनके जाप करवाइए, ब्राह्मण देव को बुलाइए, घर पे अनुष्ठान करवाइए, शिवालय में अनुष्ठान का आप आयोजन करवाइए ब्राह्मण देव से। और अनुष्ठान के बाद आप ब्राह्मण देव को पीले वस्त्र, घी का पात्र, पीली वस्तु, मतलब धातु में कोई भी आप पीली वस्तु दे सकते हैं, कोई भी पूजा में सामान में काम लगे ऐसे पीले वस्त्र, आप उनको ब्राह्मण देव को घी के साथ, पीले वस्त्र के साथ ब्राह्मण देव को भोजन करवा के अनुष्ठान समाप्त होने के बाद ये सब चीज़ आप दान कर सकते हैं। दूसरा कि मित्रों, चने की दाल आपको अधिक से अधिक मात्रा में लेके शिवालय के अंदर दक्षिणा सहित पुजारी को आशीर्वाद प्राप्त करके आप दे सकते हैं। अगर आपका गुरु पीड़ित है और उनसे आपको राहत देना आप लेना चाहते हो, उनसे राहत लेना चाहते हो, तो शिवालय में या किसी भी ब्राह्मण देव, आपके घर में जो भी ब्राह्मण देवता आते हैं, संत पुरुष महापुरुष जो भी आते हैं, उनको आप पीली दाल का दान करें। उसके अंदर अवश्य दक्षिणा हमेशा देकर ही आपको दान देना चाहिए। यही शास्त्र नियम है मित्रों, तभी आपकी दक्षिणा, आपका दान पूर्ण कहला गया है। मित्रों, घर में आप धार्मिक अनुष्ठान करवाइए, धार्मिक पूजा करवाइए। अगर आपको गुरुदेव से राहत लेनी है, उनकी पीड़ा से, तो आप घर में धार्मिक अनुष्ठान करवाइए, घर में पूजा करवाइए, सत्यनारायण देव की पूजा करवाइए, सत्यनारायण भगवान की पूजा श्रवण करवाइए, भाई बंधु के साथ, पड़ोसी के साथ ब्राह्मण देव को आमंत्रण देके कथा का श्रवण करिए, भजन कीर्तन करिए और गुरुदेव की अखंड कृपा आप ऐसे प्राप्त कर सकेंगे। अगर और अधिक आपको करना है, और अधिक आपको गुरुदेव की इच्छा आपको पूर्ति करनी है, तो गुरुदेव का नंग पोखराज, अगर गुरुदेव महादशा, दशानाथ, अंतरदशानाथ में आपके आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप उनका नंग भी आप धारण कर सकते हैं। देखिए मित्रों, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सब जो बाबत है वह आपकी जन्म कुंडली में विशेष रूप से अध्ययन करने पर ही और अधिक हम सचोट तरीके से कह सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको 12 राशि में 12 भाव से लगता है, आपको कोई भी जीवन में प्रश्न हो जिसका आपका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो कृपा करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उस पर आप मुझसे फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और भगवान गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार ऊपर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कर्क राशि में, क्योंकि खुद की स्वयं राशि है, उच्च की राशि है, वहाँ पे आएंगे तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय परशुराम।